नदी, और माही नदी की पूरी डिटेल अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और माही नदी, पहले बताओ उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से होता है? महेंद्र झील है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तब आपसे पूछे कि भी इसके ये जो नदी है वो अपना जो पानी कहाँ गिराती है, खंबात की खाड़ी में गिराती है। अब आपसे ये पूछ ले कि भी इस पर स्थित डैम कौन कौन से हैं, तो 3 डैम है मोस्टली। एक का नाम माही बजाज सागर बांध, जो कहाँ पे है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा। और इसके बारे में विशेष क्या है, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है और इनकी कुल लंबाई कितनी है, 3109 मीटर, यानी लगभग कितनी, 3 किलोमीटर, ठीक है। और भारत का सबसे लंबा बांध पूछे तो कौन सा है, हीराकुंड बांध, ठीक है। और अब इस पर सेकंड जो बांध है जिसका नाम है कादली पीक अप बांध, ठीक है ना। तो ये भी कहाँ पे है, बांसवाड़ा में। और एक भिखाबाई सागवाड़ा सिंचाई परियोजना भी संचालित होती है, ये भी बांसवाड़ा में होती है, ठीक है। और थर्ड जो डैम है जिसका नाम है कडाना बांध, ये कहाँ पे है, गुजरात में। तो तीनों जो डैम बने हुए हैं कुल मिला के राजस्थान और गुजरात में बने हुए हैं। तो इसलिए ये राजस्थान और गुजरात की क्या है, ये संयुक्त परियोजना है। और राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, तो इसलिए गुजरात का जो पार्टनरशिप है इस परियोजना के अंदर वो है 55%, और राजस्थान की जो पार्टनरशिप है वो कितनी है, 45%। अब आपसे पूछे कि राजस्थान में इस नदी का प्रवेश कहाँ होता है, तो प्रवेश कहाँ होता है, खंडूगांव बांसवाड़ा। मोस्टली बात यह है कि भी ये कर्क रेखा क्या करती है, 2 बार काटती हैं और वी आकार की क्या करती है, आकृति बनाती है, वी या यू, यू आकार की, ठीक है ना। शाबाश, तो ये है यू आकार की आकृति। अब आपसे पूछे कि भी ये नदी कौन कौन से राज्यों में बहती है, तो सबसे पहले मध्य प्रदेश, इसके बाद में राजस्थान, राजस्थान के कितने जिले, 2, कौन कौन से, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इसके बाद में गुजरात, गुजरात के बाद में ये खंबात की खाड़ी। अब इसकी कुल लंबाई की अगर मैं बात करूं, महन झील से लेकर खंबात की खाड़ी, तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, 580 किलोमीटर। उपनाम इस नदी की क्या क्या है, तो काठल की गंगा, बागड़ की गंगा, और इनकी जो सहायक 2 नदियां हैं वो कौन कौन सी है, जाखम, सोम, ईरू, हरण, अनास और मोरे नदी। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपन जाखम नदी। तो जाखम नदी का उद्गम कहां से होता है, भौर माता का मंदिर कौन से अभियान में, और सीता माता किसके लिए फेमस है, उड़न लहर के लिए, ठीक है। ये कहाँ पे है, प्रतापगढ़। एक बात ये होगी। अब इस पर तो स्थित जो डैम है, बांध है, उस डैम का नाम क्या है, और ये इसकी हाइट कितनी है, 81 मीटर। और विशेष क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है ना। और ऊंचाई की दृष्टि में अगर पूछे तो कौन से, भागीरथी नदी के ऊपर टेरी बांध बना हुआ है, ठीक है। ये जो जाखम नदी है वो कहाँ त्रिवेणी संगम बनाती है, बेणेश्वर धाम। कौन सी नदी में आके मिलती है, माही नदी और सोम, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ सोम नदी, इसकी जो सहायक नदी है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बिछामेड़ा की पहाड़ियां, कहाँ पे, उदयपुर, ठीक है। और इस पर स्थित जो सिंचाई परियोजना जो चल रही है वो 2 हैं। एक का नाम क्या है, सोम कागदक परियोजना, और ये कहाँ पे संचालित है, उदयपुर में। दूसरी जो परियोजना जिसका नाम है सोम अंबा कमला परियोजना, ये कहाँ पे है, डूंगरपुर। यहाँ तक समझ आ गई। अब ये भी बिछामेड़ा की पहाड़ी से जब सोम नदी निकलती है तो अपना जो जल है वो कहाँ, कौन से स्थान पर गिराएगी, त्रिवेणी संगम, कौन से स्थान है, बेणेश्वर धाम में, ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछे कि भाई इनकी एक सहायक नदी और है जिसका नाम है मोरे नदी। और मोरे नदी पर स्थित एक गलियाकोट नामक स्थान है, वे गलियाकोट नामक स्थान किसके लिए फेमस है, यानी दाऊद बोरा, ये मुस्लिम जो धर्म का एक संप्रदाय है, वहां की जो प्रधान पीठ है ये इसी नदी के किनारे पर स्थित है, ठीक है। और इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है, 56 का मैदान। 56 का मैदान क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 56 नदी और नाले बहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है, 56 का मैदान। फेमस बात मैंने एक और बताई थी कि यहाँ पे राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुका है, ठीक है ना, ये प्रस्तावित है। और राजस्थान का पहला जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित है, रावतबाटा में। तो यहाँ जो राजस्थान का ये दूसरा है, जो दानपुरा नामक जो बांसवाड़ा में है, तो ये मोस्टली क्या है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो इसको आप हाईलाइट करके, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड के जीके के पेपर के अंदर भी पूछा जा चुका है कि दानपुरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित है, तो ये भी हाईलाइट करके आप बना लेना, ठीक है। राजस्थान का प्रथम
परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ था? राउतवाड़ी। और भारत का तारापुर, महाराष्ट्र। ठीक है ना, तो शायद समझ में आ गया होगा ना पूरा पूरा। ठीक है, बस